हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं हाजिर हूँ आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक क्या है। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है सार्क या दक्षेश क्या है। सार्क या दक्षेश क्या है। देखिए, सार्क की फुल फॉर्म जान लेते हैं पहले हम। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये सार्क की फुल फॉर्म है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि सार्क क्या है, तो आपको ये बताना है जो मैंने अभी आंसर में बताया है, मैं आपको समझाऊंगी आगे। देखिए, सार्क की फुल फॉर्म है इंग्लिश में साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, ये इंग्लिश नाम है। अब हिंदी में देखिए, हिंदी में क्या है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, यह है सार्क की फुल फॉर्म। इंग्लिश में थी पहले और अब ये है हिंदी में, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। देखिए, जो दक्षेश है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, दक्ष प्लस एश। ठीक है, जिसमें दक्ष का अर्थ होता है दक्षिण और एश का मतलब होता है एशिया। ठीक है, दक्षिण एशिया के क्षेत्र को दर्शाने के लिए, विशेष रूप से दक्षिण एशिया के क्षेत्र को दर्शाने के लिए सार्क की स्थापना की गई है। ठीक है, दक्षिण एशिया के क्षेत्र को दर्शाता है ये सार्क। ठीक है, तो देखिए अब आगे को समझते हैं इसको अच्छे से। दक्षिण एशिया के राष्ट्रों के मध्य क्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक क्षेत्रीय संगठन की स्थापना की गई, जिसे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ या सार्क कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण एशिया के राष्ट्रों के मध्य थी, दक्षिण एशिया में जितने भी राष्ट्र हैं उनके मध्य जो है सहयोग के लिए बनाई गई संस्था है। एक सार्क संगठन बनाया गया है ताकि जो है वो देश आपस में एक दूसरे का सहयोग करें। ठीक है, प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक क्षेत्रीय संगठन की स्थापना की गई, जिसे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ या सार्क कहा जाता है। देखिए, सार्क को दक्षेश भी कहते हैं। ठीक है, दक्षेश, दक्ष मतलब दक्षिण, एस मतलब एशिया। ठीक है, दक्षिण एशिया के देशों को दर्शाने के लिए बनाया गया संगठन है एक। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए, सार्क के संगठन की औपचारिक घोषणा अगस्त 1985 में की गई थी। ठीक है, सार्क संगठन की जो औपचारिक घोषणा हुई थी वो अगस्त 1985 में हुई थी, जिस पर श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और मालदीव 7 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, 7 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। कब? अगस्त 1985 में। ठीक है, अब देखिए, सार्क की प्रथम बैठक 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। सार्क संगठन की जो पहली बैठक हुई थी वो 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को हुई थी। और अगर कोई आपसे पूछता है कि सार्क संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो आपको आंसर में यही बताना है कि सार्क संगठन की स्थापना जो है 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। सार्क के 14वें शिखर सम्मेलन 2007 में अफगानिस्तान को भी इसमें सम्मिलित किया गया। सार्क का जब 14वां शिखर सम्मेलन हुआ 2007 में, तो उसमें अफगानिस्तान को भी सम्मिलित किया गया। किसमें? सार्क में। पहले सार्क संगठन में सिर्फ 7 देश थे। कौन कौन से थे वो? श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और मालदीव। ठीक है, पहले 7 देश थे, लेकिन जब 14वां शिखर सम्मेलन हुआ सार्क का, तो उस वक्त अफगानिस्तान को भी इसमें सम्मिलित किया गया। अगर आपसे क्वेश्चन में कोई पूछता है कि सार्क संगठन में अफगानिस्तान को कब सम्मिलित किया गया, तो आपको आंसर बताना है 2007 में। ठीक है, वर्तमान में सार्क के सदस्य देशों की संख्या 8 हो गई है। वर्तमान में सार्क के सदस्य देश जो है 8 हैं। ठीक है, दक्षिण एशिया के देश हैं ये 8, और इन सभी देशों के बीच में आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए, आपसी सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सार्क संगठन की स्थापना की गई है। अर्थात सार्क संगठन की स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, सार्क संगठन की स्थापना, अगर कोई आपसे पूछता है कि सार्क संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो आपको आंसर बताना है 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए, दक्षिण एशिया के आर्थिक विकास में सार्क की क्या भूमिका है। ठीक है, दक्षिण एशिया के देशों के का जो आर्थिक विकास है उसमें सार्क संगठन की क्या भूमिका है, ये अब हम जानेंगे। देखिए क्या है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में निवास करने वाली जनता के कल्याण और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करना। ठीक है,
दक्षिण एशिया के क्षेत्र में निवास करने वाली जनता के कल्याण और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करता है सार्क। ठीक है, सार्क संगठन। दक्षिण एशियाई राष्ट्रों की सामूहिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि। दक्षिण एशियाई राष्ट्रों की जो सामूहिक आत्मनिर्भरता है, जो आपस में वो आत्मनिर्भर है एक दूसरे के ऊपर, उसमें वृद्धि करना। ठीक है, और आगे देखिए, दक्षिण एशियाई क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक विकास को प्रोत्साहित करना। दक्षिण एशियाई क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को प्रोत्साहित करना। ठीक है, दक्षिण एशिया के आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक विकास को प्रोत्साहित करता है ये संगठन। आगे देखिए, अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग में वृद्धि करना। अन्य विकासशील देश जितने हैं उनके साथ जो है सहयोग में वृद्धि करता है ये संगठन। सामान्य हित के मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपसी सहयोग को अभिव्यक्त करना। ठीक है, सामान्य हित जैसे आपस एक दूसरे के हित के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ये देश जो है आपसी सहयोग को अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, सदस्य राष्ट्रों में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र में सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहायता में अभिवृद्धि करना। सदस्य राष्ट्रों में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र में सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहायता में वृद्धि करना। ठीक है, आगे देखिए, दक्षिण एशियाई राष्ट्रों में पारस्परिक विश्वास, दूरदर्शिता तथा एक दूसरे की समस्याओं के प्रति सहानुभूति की भावना उत्पन्न करना। ठीक है, पारस्परिक विश्वास और दूरदर्शिता और एक दूसरे की समस्याओं के प्रति जो है सहानुभूति रखना, मतलब दूसरे की अगर समस्या है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करना या दूसरे की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझना। ठीक है, और आगे देखिए, सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है, सार्क संगठन का मुख्यालय जो है नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। ठीक है, और सार्क संगठन में 8 देश सम्मिलित हैं: भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान और बांग्लादेश। बांग्लादेश कहना भूल गई थी। 8 देश सम्मिलित हैं सार्क संगठन में। सार्क संगठन की स्थापना जो है, अभी मैंने आपको बताया था कि सार्क संगठन की स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में हुई थी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। ठीक है, अगर आपसे पूछते हैं कि सार्क संगठन की स्थापना किस जगह पर हुई थी, तो बांग्लादेश में हुई थी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को। और जो इसका मुख्यालय है सार्क संगठन का, वो नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। और जिसमें सार्क संगठन की जो स्थापना हुई थी, उसमें भारत समेत जो है 6 देश और सम्मिलित थे, मतलब पूरे 7 देश सम्मिलित थे सार्क संगठन में। लेकिन जब इसका 14वां शिखर सम्मेलन हुआ था उस समय जो है इसमें अफगानिस्तान को भी सम्मिलित किया गया। और वर्तमान में सार्क संगठन में 8 देश सम्मिलित हैं। और अफगानिस्तान को इस संगठन में अप्रैल 2007 में जो है सम्मिलित किया गया। ठीक है, अफगानिस्तान को सार्क संगठन में 2007 में सम्मिलित किया गया। इससे पहले सार्क संगठन में सिर्फ 7 देश थे। टॉपिक सार्क या दक्षेश क्या है। ठीक है, इसकी इंग्लिश फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और हिंदी में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है, मैंने इसको आपको अच्छे से बताया कि यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, दक्ष प्लस एश, जिसमें दक्ष का मतलब होता है दक्षिण और एश मतलब एशिया, यानी कि दक्षिण एशिया के क्षेत्र को दर्शाने के लिए दक्षेश शब्द का प्रयोग किया गया है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और वीडियोज देखने के लिए। तो मिलते हैं अपने नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।